हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस व्हील। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए, लुईस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है हाइड्रोजन में, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जो आया वो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, एंड नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लुईस स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर जो डिपेंड है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा लुईस स्ट्रक्चर के लिए। स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से ड्रॉ करते हैं, ऐसे CO, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखने आपको पहले कैलकुलेट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कैसे लिखोगे 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो क्या लिखोगे 2,6 हो जाएगा। तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम के, वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड 2,6, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब इसकी क्या करनी है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्टेप नंबर फर्स्ट को क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। अगर टोटल नंबर निकालते हैं हम इसमें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो एटम के लिए था, इस एटम के लिए अलग और इस एटम के लिए, हमें तो दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे। तो 4 + 6 = कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमें पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे किसमें, जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। हमने लिया कार्बन और यहाँ ले लिया ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लुईस स्ट्रक्चर कैसी है वो बना रहा हूँ मैं आपको। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो 4 कैसे बनेंगे 1 2 and 1 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिया हमने। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकाल ली, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड इससे आप ये तो स्ट्रक्चर नहीं बनी है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रही है कोवलेंट बॉन्ड से बन रही है। तो स्टेप बाय चलेंगे हम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो H2 की जो बॉन्ड बनता है H2 में वो सिंगल बॉन्ड ही बनता है। देखते हैं कैसे बनेगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना लेता है, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इसे क्या, ये सिंगल बॉन्ड ही क्यों बना रहा है, तो ये देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 होंगे, इसके में भी 1 होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में क्या हो रही हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात भी की थी इस बारे में, जब हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, वो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था। तो ये बॉन्ड कैसे बना रहे थे, ये इस तरीके से बना रहे थे। इसके पास एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक किसे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वो क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन का, पार्टनरशिप कर लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना दे दूंगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। वरना ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे रह के ये भी अनस्टेबल फिर रहा है और ये भी अनस्टेबल फिर रहा है, तो कैसा फ़ायदा ही नहीं है इन्हें। तो ये सोचते हैं आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपस में रह लेते हैं, तो जब भी खुश रहेंगे हम। तो क्या से रह रहे हैं, तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ले लेगा इसके इलेक्ट्रॉन, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे इसे बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। जिस तरीके से इन्होंने बॉन्डिंग की, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब सिंगल बॉन्ड ही क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे बनता है आपका हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। अब एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल फ्लोरीन का ले लेते हैं हम। फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन क्या बना लेगा, फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का होता है 9, एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 2,7, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो कैसे लिखोगे 2,7। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनके चारों तरफ लगा देने आपके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लगाओ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप किसी तरीके से लगा लेते, किसी तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है बीच में। तो आप इस तरीके से अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो बॉन्ड जो बना है वो बीच में अच्छे से बनाए। आपको खुद ही पता लग जाएगा किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंड जो 7 लिया वो मैंने यहाँ लिया। एक बार को ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ 2 लिख के और यहाँ पे बना दिया, लेकिन वो फिर फ्लोरीन आपको वो बन ना पाता अच्छे से बॉन्ड। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ फिल किया, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है। अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दोनों को। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए फ्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन को मिल जाए तो दोनों खुश, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में। तो क्या करेंगे, ये भी साझा कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का, पार्टनरशिप कर लेंगे। तो पार्टनरशिप कर लेंगे तो कैसे बनाएंगे बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे इस फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेंगे तो ऐसे गोला बना लेंगे। ये इन्होंने पार्टनरशिप कर ली और एक इसने पार्टनरशिप कर ली आपस में। इसके कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ से होगी पार्टनरशिप, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही आप पार्टनरशिप कर लेंगे। अब आप देख रहे हो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दोनों स्टेबल हो गए। इस वजह से फ्लोरीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे Cl से ले लेगा तो क्या बना लेगा, वो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये थी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल ऑक्सीजन का, O2 से लिखते हैं ऑक्सीजन को, O2। तो O2 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखते हैं। ऑक्सीजन एक एंड ये दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, अभी बताया था मैंने आपको। कैसे लिखोगे, 2,6 लिखोगे, 2,6। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों ने क्या किए, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो दोनों को फिल कर लिए। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें तो क्या हो रहा था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, ओनली एक इलेक्ट्रॉन बच रहे थे स्टेबल होने के लिए। अब क्या होने, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इन्हें दोनों को, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थे स्टेबल होने के लिए। अगर यहाँ देखते हो आप कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 6 हैं। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 होंगे तभी जाके वो स्टेबल होगा। तो 8 होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ये, तभी जाके स्टेबल हो सकता है। एक को लेके तो काम चलने का नहीं, क्योंकि 6 हैं तो 7 हो जाएंगे, अनस्टेबल फिर भी होगा ये। तो इसे कहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे लेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या करेगा, 6 तो इसके पास थी, 2 इससे ले लेगा। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए कि भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। अब ये क्या करेगा कि भाई अगर तू स्टेबल हो रहा है तो मैं क्यों अनस्टेबल रहूँ, मैं भी तेरे 2 इलेक्ट्रॉन लूँगा। इतने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, चल भाई दोनों के काम हो गए। इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, तो पेयर का मतलब 2 होते हैं। तो क्या बनाएगा ये स्ट्रक्चर,
डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड के बन रहा है, अगर आप देखते हो एक तो सिंगल बॉन्ड इसकी वजह से और एक सिंगल बॉन्ड इसकी वजह से, तो डबल बॉन्ड बन रहा है। या तो आप सिंगल बॉन्ड कह दो या क्या कह दो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, ठीक है ना। तो ये थी बात डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल है बहुत अच्छा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का, N2 से लिखते हैं नाइट्रोजन को। तो देखना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन क्या होता है CNOFNE, तो कितना होता है 7, 2,5, 2,5। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो आप कैसे लिखोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 and 3। अगर आप लिखते हो तो ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ लिखते हैं 1 2 3, एक 1 2 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ भी लिख लो आप, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखते हो ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन स्टेबल भी नहीं हो पाएगा ये। डबल बॉन्ड भी रखते हो अगर आप यहाँ पे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब भी ये 7 इलेक्ट्रॉन बनाएगा ऐसे। तब भी ये क्या करेगा, कितने बनाएगा, 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसे भी यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं, इसे भी यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं। तो हमने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या करेगा, अब ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा देखते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे 2 बॉन्ड लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले अपने बराबर में। तो अब क्या क्यों स्टेबल हो रहा है, कितने थे 3 और 2 5 और 3 यहाँ से ले लेगा, ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे इसने किया, 5 तो थे ही इन पे, 3 और ले लिए इन्होंने, तो ये भी स्टेबल हो गया। और कितने पेयर ले रहे हैं, 3, मतलब एक पेयर और एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे ले 3 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा 1 2 3। तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यदि बात सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आपको पता लग गया होगा, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, थोड़े हार्ड कर लेते हैं ना, अभी तो इजी पढ़े हमने, कुछ हार्ड से एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। हम अब लुईस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो हमारी स्ट्रक्चर अधूरी रह गई थी, उस स्ट्रक्चर को हम पूरी करेंगे। अब देखिए, अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के में पढ़ा था, कार्बन का नंबर 6 होता है, कैसे लिखोगे 2,4। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कैसे लिखते हो 2,6। तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 + 6 = 10। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगी, कार्बन और इधर आपने ले लिया ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, 1 2 3 and 4। 6 ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 and 6। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। अभी तो हमने आपको सिंपल ड्रॉ करना है, कुछ हेजिटेशन में नहीं, कुछ जल्दी नहीं करनी है स्ट्रक्चर बनाने में। आपको कुछ भी सिंपल से बना देना है, जो आपके मन में पहले वो बना देना, फिर आपको देखना है स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें क्या देख रहे हो आप, 1 2 3 4। कार्बन को स्टेबल होने के कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। किससे चाहिए, ऑक्सीजन से। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 तो इधर है, आप क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के यहाँ रख दो दोबारा। देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को हटा देते हैं। चलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से हटाए और यहाँ पे रख दिए। अगर आप देखते हैं, अब स्टेबल देखते हैं, स्टेबल हो पाएंगे नहीं। अगर ये ऐसे बना ले, अगर ये ऐसे बॉन्ड बना ले, तो कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो जाएंगे। ऑक्सीजन को देखते हैं स्टेबल होगा कि नहीं।
अगर ऑक्सीजन क्या करें, इस इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लें कार्बन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों के काम हो रहे हैं, कार्बन भी स्टेबल हो रहा है, ऑक्सीजन भी स्टेबल है, बल्ले बल्ले होगी बस। अब आप क्या करना है, इसे ऐसे ना लिख के, अगर आप ऐसे लिख दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके कितने थे, 4 थे, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे भी लिख सकते हो आप उसे। तो ये क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8 दोनों स्टेबल हो गए। और कैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपके ऑर्गेनिक में भी काम आएगी, तो आप ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये तो 2 मॉलिक्यूल लिए, अब 3 मॉलिक्यूल के लेते हैं हम। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, पहले आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना 6, तो क्या लिखोगे 2,4, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने आ जाएंगे, 1 + 4 + 5 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि टोटल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं हम इनमें। अब देख रहे हो, अब इन्हें गिनते हो इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं इसमें, 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है, 10। तो आप इससे देख भी सकते हो आपके जो स्ट्रक्चर बन रही है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही है। इसमें कितने बनने चाहिए, 10 बनने चाहिए। हाइड्रोजन साइनाइड देखते हैं कैसे बनेगा। हाइड्रोजन साइनाइड, आपने इधर लिया हाइड्रोजन, सेंटर में लिया कार्बन और यहाँ लिया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4 ऐसे लिख लिया हमने। नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 और 5 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं इसमें क्या बॉन्ड बनते हैं, किस तरीके से बॉन्ड बनेगा। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे तो हाइड्रोजन स्टेबल हो सकता है, स्टेबल हो ही जाएगा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे देगा कि भाई तू स्टेबल हो जा, तू तो अपना स्टेबिलिटी में आ जा। ये स्टेबल हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या स्टेबल हो गया। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अब उसे स्टेबल। कार्बन के पास कितने 4 हैं, कार्बन के पास कितने 4 हैं, इसे 4 और चाहिए। तो कैसे बनाएगा देखना ध्यान से। नाइट्रोजन के पास कितने 5, इसे भी 3 चाहिए। तो किस तरीके से बनाएंगे बॉन्ड देखना। नाइट्रोजन क्या करेगा, ऐसे रख लेगा बॉन्ड अपने 3 बॉन्ड। कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी ऐसे रख लेगा अपने बॉन्ड, अगर 1 2 3 तो कैसे बना लेगा। अभी तो क्या बना रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। कार्बन के कितने चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और कार्बन के बाद है 3 और 2 5 और 3 8। नाइट्रोजन भी ऐसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, 3 और 3 6 और 2 8। नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया है। कार्बन को देखते हैं, कार्बन स्टेबल हो रहा है नहीं हमारा। कार्बन को देखते 3 और 6 और 1 7 और 1 8। कार्बन भी स्टेबल हो गया, देखो ध्यान से, क्योंकि कार्बन एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इससे लेगा इलेक्ट्रॉन। 3 इससे ले रहा है तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, ये तो लुईस स्ट्रक्चर बन गया आपकी। ये क्या बनेगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रहा है। ये क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, ठीक है ना। तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स फील किया आपने, 10 देखते हैं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनी है हाइड्रोजन साइनाइड की। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर इसमें पूछता है एग्जाम में, कभी कोई पूछ लेता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने बनेंगे, तो आप इसमें देख रहे हो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे इसमें, मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है, 4। एंड लोन पेयर कितने बन रहे हैं इसमें, 1। जो एक पेयर बचता है उसे क्या कहेंगे हम, लोन पेयर कहेंगे। और जो बॉन्ड बनाएंगे उसे बॉन्ड पेयर कहेंगे। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। थर्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारी
NO2 माइनस सर डिस्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम NO2 माइनस के, ठीक है ना। इसमें क्या लोगे आप, नाइट्रोजन लोगे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 2,6। और आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन तो 2 है, तो आप या तो ऐसे लिख लो, एक ऑक्सीजन और रख लो ऐसे 2,6, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब माइनस प्लस का कैसे देखोगे, आपकी माइनस आ रहा है, -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। तो ये साइन का क्या मतलब होगा, अगर आता है माइनस का माइनस साइन, ठीक है ना, तो माइनस साइन का मतलब होगा एक उसमें जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होएगा। अगर आ रहा है प्लस साइन, तो प्लस साइन का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड होगा। अगर हम इसमें निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ जाएंगे 5 + 6 + 6 + 1 कितने हो जाएंगे 12, 5, 17 एंड 18 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18 आ गए हैं। जैसे इसमें देखिए हमने 10 आए, इसमें भी 10 आए, तो इसमें कितने आ गए 18 आ गए। स्ट्रक्चर देखते हैं अब, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है ना। नाइट्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है ना। आपने एक नाइट्रोजन लिया और कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन ने क्या बनाया, एक ऑक्सीजन आप इधर रखो और एक ऑक्सीजन इधर रखते हैं, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन इधर रखा हमने, एक ऑक्सीजन इधर रख लिया है। देखते हैं हम नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। कैसे रख लो अभी, तो इसमें कितने हैं ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं कैसे बनते हैं स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 हैं और इसके पास 5 है। तो अब देखते हैं कैसे बनेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2 बॉन्ड जो हैं वो यहाँ रखें, ऐसे ऐसे करके रख दें ना, 2 यहाँ और ये वाला क्या रख दिया यहाँ रख दिया हमने, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर था वो हमने यहाँ बना दिया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया। तो ये इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और स्टेबल हो जाएगा। एक एक को पहले स्टेबल करते जाओ आप, तब आपका क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। ऑक्सीजन स्टेबल किया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास कितने रह गए 2 4 6, 2 4 6 हो गए। इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया था, ठीक है ना। तो अब स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऐसे, वो कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और 7 8 इधर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। तो ये ऐसे स्टेबिलिटी बना लेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन के कितने पूरे कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ऑक्सीजन के देखते हैं पहले 2 3 4 5 6, इस पर कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले 6 भर लो पूरे। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया 7 और एक 8, पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए 8 हो गए, तो 6 7 और एक 8। नाइट्रोजन के पास देखते कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, तीनों स्टेबल हो गया। लेकिन एक क्या कर रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। देखते हैं कैसे बनता है स्ट्रक्चर, कैसे बनेगी। नाइट्रोजन यहाँ से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ से कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से, और क्या बना लेगा ये माइनस स्ट्रक्चर -1। तो इस तरीके से बनेगी NO2 माइनस के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रक्चर 1-2 स्ट्रक्चर और हैं उसकी बात करते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CO3-2। फोर्थ एग्जांपल है CO3-2। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, और कितने हैं ऑक्सीजन 3 है और -2 है। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया माइनस का मतलब कहता है एक जोड़ दोगे आप, और -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन से जोड़ दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 + 3 × 6। ऑक्सीजन के लिए 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 कितने हो जाएंगे 4
प्लस 18 प्लस 2, देन कितने हो जाएंगे 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगी। सेंटर में कार्बन, इधर ऑक्सीजन एंड ऊपर की तरफ ऑक्सीजन। थोड़ा नीचे को बना लेते हैं ऐसे। सेंटर में आपने क्या लिया, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन और एक ऊपर ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास कितने हैं 4, 1 2 3 4। अभी तो हमने ऐसे लगा लिया। अब देखते हैं स्टेबल कैसे बनेगा। स्टेबल कम्युनिफिकेशन देखते हैं इनका। स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर कितने चाहिए इसे, ऑक्सीजन को 8 चाहिए। तो अगर क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ रख दें, 6 अभी भी इलेक्ट्रॉन्स है और 2 अगर इससे ले ले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, तो डबल बॉन्ड बना सकता है। डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, चलो भाई ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाला ऑक्सीजन देखते हैं। ऊपर वाले ऑक्सीजन को कैसे स्टेबल करोगे आप, ठीक है। अगर ये वाला ऑक्सीजन देखते हो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आपने इधर भेज दिया, तो क्या बना लेगा ये, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है ना। तो क्या बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर लेगा। और -2 भी तो है यहाँ पे, ठीक है ना। -2 की वजह से क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे इसमें। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कैसे, एक आपने इधर ऐड किया तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कितना हो जाएंगे, 6 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर लो इसके पास, तो यहाँ भी स्टेबल हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये भी स्टेबल हो गया। 7 और एक 8, ये भी स्टेबल हो गया। कार्बन देखते हैं स्टेबल हुआ या नहीं। 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी देख लो स्टेबल हो गया है। आप गिन सकते हो, कार्बन भी स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, सब स्टेबल हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे दोनों में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो कैसे लिख सकते हो स्ट्रक्चर को, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -2, ठीक है ना। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, CO3 -2 की स्ट्रक्चर बनेगी। एक थोड़ा हार्ड एग्जांपल पढ़ लेते हैं इससे। H3PO3, H3PO3, ठीक है ना। H3PO3 देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है ना। नाम आगे आलसी पुत्र, P मतलब 15, 2 8 5। ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 2,6, 2,6। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। और एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अब इसकी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 × 1 हाइड्रोजन के लिए, फास्फोरस तो एक ही है 5, ऑक्सीजन 3, 3 × 6, 3 + 5 + 18, देन कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो गए, 26 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 26। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अब आप देख रहे हो इसमें सेंटर एटम क्या दिख रहा है आपको, फास्फोरस। तो फास्फोरस सेंटर में लिखते हैं बिल्कुल, ये देख लिया आपने फास्फोरस। देन इसके पास कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, इससे बड़ा आइटम 3 ऑक्सीजन लिख लिया हमने भाई। चलो भाई 3 ऑक्सीजन लिख लिया। फिर क्या है, 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हमने इस ऑक्सीजन के पास रख दिया, एक हाइड्रोजन हमने इस ऑक्सीजन के पास रख दिया, एक हाइड्रोजन हमने इसके नीचे रख दिया। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक फास्फोरस ही है, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम,
हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दे के इसे भाई दफ़ा करो, मतलब बाहर इसे स्टेबल कर दो बेचारे को, ये पहले अनस्टेबल पड़ा है, छोटा आइटम है, पहले स्टेबल कर दो इसे। स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया इसे, ये स्टेबल हो गया। इस वाले हाइड्रोजन को भी स्टेबल कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन से, देखिए ये भी भाई स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ रख लिया इसका, ठीक है ना, एक इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ रख दिया, इसे भी स्टेबल करो। फास्फोरस के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस के पास, देखते हैं, मैं क्रॉस से ड्रॉ कर देता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स को। फास्फोरस क्या करेगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबको डोनेट कर देगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं कैसे कैसे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा, 2 4 6 7 और 1 8, ये स्टेबल हो गया आराम से, ठीक है ना। फास्फोरस क्या करेगा, एक इसे डोनेट कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, देखना क्या, ये भी स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये भी स्टेबल हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे, ये भी स्टेबल हो जाएगा बेचारा, है ना, क्योंकि 2 आ गया इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब कौन बचा, एक ऑक्सीजन बचा और खुद फास्फोरस बचा। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर रख दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फास्फोरस के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, तो वो क्या करेगा, एक इधर दिया, एक इसे दिया, एक इसे दिया, 3 दे दिए, 2 बचे बेचारे के पास, तो वो क्या करेगा, भाई तू 2 बचे, 2 तू ले ले भाई, तू भी खुश हो जा, तू भी स्टेबल हो जा, ये भी बेचारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब फास्फोरस देखते हैं, फास्फोरस खुद भी स्टेबल रहा है नहीं, 2 4 6 और 8, फास्फोरस भी स्टेबल, बल्ले बल्ले होगी सबकी, सब स्टेबल हो गया आराम से। तो कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखोगे आप इसे, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कौन कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्यों कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसने, फास्फोरस ने, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जो आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लुईस स्ट्रक्चर आ जाएगी, और आपको कभी भी लुईस स्ट्रक्चर में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये लेक्चर ध्यान से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं SO3-2, एक एग्जांपल आपको ये पढ़ के देखना है। सेवन्थ एग्जांपल दे सकते हो आप HNO3 का, एंड 8th एग्जांपल है H3NO2, H3PO2। तो ये 3 एग्जांपल है, SO3-2, HNO3, H3PO2, ये सी का भाई है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये 3 ट्राई कर लेना आप, अगर आप ये 3 ट्राई कर लेते हो तो आपको लुईस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बॉन्ड में भी दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा यार, क्योंकि इतनी मेहनत चल रही है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।